हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कौन से सफलता के मंत्र बताए थे कि जिससे हम सफल हो सकें। तो आइए जानते हैं। महादेव के पास हर समस्या का समाधान होता है। उनकी कृपा दृष्टि जिस पर बनी रहती है वह व्यक्ति कभी भी गलत राह पर नहीं चलता। इसलिए कहा गया है कि सफलता अर्जित करनी है तो भगवान शिव के दिशा निर्देश को समझना जरूरी है। महादेव सदैव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनको सही राह दिखाना और आध्यात्मिक जीवन की तरफ चलने के लिए प्रेरित करना वे कभी नहीं भूलते। अगर भक्त हमेशा भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलेंगे तो उनको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी और वे सदैव खुश और कुशल रहेंगे यदि वे भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो चलिए आज जानते हैं कि शिव की राह पर चलकर किस प्रकार से सफलता अर्जित की जा सकती है। प्राचीन काल में एक घटना का वर्णन काफ़ी बार किया गया है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सफलता मिल सकती है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे अर्जित की जा सकती है। तब भगवान शिव ने 6 सूत्र बताए, यानी 6 जानकारियाँ सफलता के लिए बताई। तो सफलता के क्या रहस्य हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है विश्वास। भगवान शिव कहते हैं अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हम किस मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे। वही अगर हम निराशावादी होंगे और अपने लक्ष्य आपको दूसरों से कम आंकेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हो जाएगी। दूसरा है श्रद्धा। अपने काम के प्रति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। धैर्य सफलता की पूंजी होती है। अगर हम श्रद्धा और सबूरी रखेंगे तो हमारी वह हर मंजिल आसान बन जाएगी। वहीं अगर हम अपने मन को हमेशा शंकाओं से घेर कर रखेंगे तो किसी भी काम को पूरी श्रद्धा के साथ नहीं कर सकते। तीसरा है सच्चा गुरु। अगर हर किसी के जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर गुरु ना हो तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। गुरु का हमेशा आदर करना जरूरी है क्योंकि वो हमारे को सही राह दिखाते हैं, ईश्वर के दर्शन करवाते हैं और हमारे को लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं। चौथा है समता भाव। सफलता अर्जित करने के लिए इंसान को समता भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को कभी भी ना श्रेष्ठ समझना चाहिए, ना उसे खुद को किसी की तुलना में कम आंकना चाहिए। दोनों ही स्थिति में इंसान का पतन होता है और वो सफलता की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। पांचवा है इंद्रिय निग्रह। हम अपनी विभिन्न इंद्रियों के चलते हमेशा बहुत चंचल रहते हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है और एकाग्रता बनी नहीं रहती। लेकिन हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपासना करते समय अपनी इंद्रियों पर काबू रखना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि सफलता चाहिए तो अपने मन को स्थिर रखना चाहिए या स्थिर रखना सीखना चाहिए। छठा है सात्विक भोजन। ऐसा कहा जाता है कि आप जिस तरीके का अन्न ग्रहण करते हैं आपका आचार भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में हमारी काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने समय हम कैसे सफलता के मार्ग पर जा सकते हैं। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।